गाय माता को अगर आप देखकर हाथ जोड़कर नमन करके कुछ शब्द बोल देते हैं, उच्चारित कर देते हैं, तो आपका घर परिवार सुख संपन्नता से भरपूर हो जाता है। आपके पास अथाह पैसा आता है। आपको पता है सृष्टि पर, पृथ्वी पर वरदान है गाय माता। इनका हमेशा सम्मान करने से आपको करोड़ों देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है आपके साथ में, क्योंकि करोड़ों देवी देवता बसते हैं गाय माता के शरीर में। आपको तीर्थों का लाभ मिल जाता है अगर आप गाय माता को रोटी देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और उनकी किसी न किसी रूप में पूजा करके श्रद्धावनत होते हैं, नतमस्तक होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। गाय माता के सामने क्या शब्द आपको बोलने चाहिए जिससे आपकी तरक्की कई गुना होने लगे, क्योंकि जिस घर से गाय माता को रोटी दी जाती है उस घर में संपन्नता का वास होता है। लेकिन किसी भी वक्त गाय माता को किसी भी रूप में रोटी देने वाला अखंड पुण्य का भागीदार होता है, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो गाय माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। भले ही दोपहर को रोटी दे, सुबह सुबह दे, या कैसरोल में भरी हुई सारी रोटियां गाय के माता के आगे डाले, उसको पुण्य तो मिलेगा। जो चीज़ आपने गाय माता को रोटी के रूप में दी है और उन्होंने ग्रहण कर ली, इसका मतलब वो आपकी ब्लेसिंग्स उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है और वो मन से आपके लिए बहुत दुआ करती हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि किसी का पेट भरना आज के ज़माने में बहुत पुण्य का काम है। आप किसी भी रूप में गाय माता को कुछ देते हैं जो उनके खाने योग्य है, चारा है या सब्जियां है या किसी भी रूप में मिठाई है या दालें हैं या अनाज है, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। 25 साल का तजुर्बा है मुझे ज्योतिष का। मेरे इस अनुभव का लाभ लीजिए। मैं परामर्श शुल्क के रूप में आपको 50% डिस्काउंट दे रही हूं। माता रानी के आशीर्वाद से आपको 50% का डिस्काउंट दे रही हूं। मेरे इस अनुभव का लाभ उठाइए और तुरंत मुझसे संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए और लाभान्वित होइए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तीर्थ स्थानों में जाकर जो पुण्य आपको कई गुना खर्चा करने के बाद में मिलता है, वो पुण्य गाय की सेवा से आपको मिलता है। गाय की सेवा करने से ही तीर्थों का पुण्य आपको उपलब्ध होता है घर बैठे ही। कई ब्राह्मणों को आप भोजन कराते हैं और उस पुण्य की आपको प्राप्ति होती है। उस पुण्य को आप घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। यानी ब्राह्मणों को आपने भोजन दिया, उसका पुण्य आपको मिलता है और इतना ही पुण्य, मतलब उसके बराबर ही पुण्य आपको गाय माता की सेवा से मिलता है। जितने भी व्रत उपवास हैं, तपस्या है, दान है, श्री हरि की आराधना है, उसको करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही पुण्य आपको गाय की सेवा से मिलता है। तो ऐसे ही न कहा गया है कि गाय सृष्टि का वरदान है। वाकई में गाय अद्भुत है और हमारे लिए हमको उनके चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि उनके चरणों का भी बहुत महत्व है। गाय की जो पीठ पर हाथ फेरने का महत्व है, गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो आपको अनेक अनेक उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बड़े बड़े यज्ञों की आपने दीक्षा ली हुई हो या उनकी सेवा की हुई हो, उतना ही पुण्य आपको गाय माता की सेवा से मिलता है। अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है जो मनुष्य गौओं को घास खिलाता है अपने हाथों से, वो अखंड पुण्य का भागीदार हो जाता है। कई जगह आपने देखा होगा गाय घास चरती है। कई घरों के बाहर घास लगी हुई होती है और उस घास को ही गाय खाती है। उस गाय को घास खिलाने वाला अखंड पुण्य का भागीदार होता है, भले ही उसके जेब से कुछ नहीं लगा हो। घास तो स्वतः ही उग जाती है, लेकिन वो इतना सोचता है कि ये गाय माता खाएंगी इस घास को, तो उसको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है इतना सोचने मात्र से। और जो स्वेच्छा से चरती हुई गाय को रोकता है वो अखंड पाप का भागीदार होता है। उसका पाप इतना भयानक होता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। जो गाय को चरने से रोकता है, स्वेच्छापूर्वक अगर गाय चर रही है उसको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ये अखंड जो पाप है उसकी श्रेणी में आता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पाप ब्रह्म हत्या से लगता है वो पाप उस मनुष्य को लगता है जो स्वेच्छा से चरती हुई गाय को रोकता है। ये ऐसा पाप है जिसका प्रायश्चित भी बहुत मुश्किल से होता है, तो ऐसा पाप कभी भी ना करना चाहिए। गाय का जो शरीर होता है उसके समस्त अंगों में तीर्थ स्थान होता है।
सभी देवी देवताओं का वास होता है। गाय अपने आप में संपूर्ण तीर्थ के बराबर है। गाय के दर्शन मात्र करने से आपको तीर्थों का पुण्य मिलता है। जहाँ गाय रहती है उस भी स्थान को तीर्थ स्थल आप मान सकते हैं, और उस जगह जाके गायों की सेवा करने से आपको वही पुण्य मिलेगा जो तीर्थ स्थान की यात्रा करने से आपको मिलता है। ऐसा कहा गया है कि गाय के पैरों में, चारों पैरों में समस्त तीर्थों का वास है, तो गाय की सेवा अवश्य ही करनी चाहिए। जो मनुष्य गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी से तिलक करता है, गीली मिट्टी या सूखी मिट्टी कोई भी हो, उसका तिलक वो करता है, उसकी सदा जय ही जय होती है, विजय को प्राप्त होता है, वो सदा विजयी होता है मनुष्य। जो दुष्ट मनुष्य गायों पर अत्याचार करते हैं और उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, वो धूर्त और दुष्ट मनुष्य भयंकर पाप के भागीदार होते हैं और उनको नया नरक मिलता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। तो अथाह संपदा और खुशहाली आपके जीवन में प्राप्त होती है जब आप गाय को एक रोटी देते हैं। लेकिन एक रोटी के अलावा आपके कैसरोल में जितनी भी रोटियां हैं, आप किसी भी समय गायों को देते हैं तो वो आपको धन संपदा देती है, अथाह पैसा आपके जीवन में आता है, अथाह खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं। तो गाय की सेवा अवश्य करिए। अब मैं आपको बताती हूँ गाय के सामने हाथ जोड़कर आपको क्या बोलना है। गाय के सामने हाथ जोड़कर अपनी और अपने परिवार की दीर्घायु मांगिए, अपने परिवार की खुशहाली की कामना करिए। गाय का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है, और जो लोग गायों के लिए पानी की टंकी की व्यवस्था करते हैं उनके जीवन में करोड़ों गुना पैसा आता है और कभी भी उनके घर में गरीबी नहीं आती है। तो आपको गाय माता के सामने अपना स्वयं का नाम लीजिए, अपने स्वयं के परिवार के कल्याण की कामना कीजिए, अपना एड्रेस बताइए और अपना सदस्यों का नाम लीजिए। जो भी सदस्य अपने आपके घर में हैं उनका नाम लीजिए और उनके लिए दीर्घायु मांगिए। 100 वर्ष की 100 साल की आयु हर सदस्य के लिए मांगिए। जो भी सदस्य आपके घर में हैं उन सभी सदस्यों का अच्छा स्वास्थ्य मांगिए। गाय माता के सामने खड़े होकर जो आप मांगते हैं आपको मिलता है, पुण्य की प्राप्ति तो होती ही है। लेकिन गाय एक इस सृष्टि में अद्भुत चमत्कार है, और गाय माता का चरण वंदन करने से, सेवा करने से आपको अखंड पुण्य मिलता है और धन दौलत से आपकी तिजोरी भरी रहती है। आपके घर में कभी सुखों का अभाव नहीं होता, सुखे सुख आपके जीवन में आते हैं। जो मनुष्य गाय माता के लिए अच्छी फीलिंग रखता है, उनको भोजन कराता है, किसी भी रूप में दें माता को भोजन, वो आपका दिया हुआ रोटी खा लेती हैं तो वो आपसे तृप्त हैं और आपको हक है उनकी सेवा करके और अपने लिए वरदान मांगने का। तो गाय माता आपको वरदान देंगी। तो ये शब्द आपको बोलने हैं जो मैंने आपको बताए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे से संपर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर कार्य करती हूँ, आप परामर्श भी देती हूँ। परामर्श के लिए आपको जन्मपत्री भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है। मैं आपकी जन्मपत्री लैपटॉप से बनाकर आपको परामर्श देती हूँ। परामर्श शुल्क पहले ही आपको जमा कराना होता है और तभी हम आपको परामर्श देने में समर्थ होते हैं। हम फर्जी ढोंगी लोगों की तरह नहीं हैं जो पैसा बाद में लेने की बात बोलते हैं। वो फर्जी और ढोंगी होते हैं। उनको पता है कि पैसा जो देना होगा वो तो देगा, और पहले तो कोई उनकी औकात देके कोई भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि ढोंगी और बाबाओं से और ओझाओं से दुनिया भरी पड़ी है। तो आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन सत्यता आपको बता रहे हैं। ऐसे सच्चे लोग भी हैं जो फ़ीस बाद में लेते हैं, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहूँगी, हम तो एडवांस में लेते हैं, तो हमको तो एडवांस फ़ीस देनी पड़ेगी। अन्य लोग जैसे देते हैं वो आप पर निर्भर है, आप बाद में दें पहले दें, आप पर निर्भर करता है। लेकिन हम तो पहले ही फ़ीस लेते हैं, क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत नॉमिनल सी होती है और इतने सारे लाखों लोग हमसे परामर्श लेते हैं, तो हम किस का ध्यान रखें किसकी फ़ीस आई है नहीं आई है। जो जिनके पास 10-20 लोग परामर्श लेते हैं उनको तो याद रहेगा कि उसका पेमेंट नहीं आया, या सभी का बाद में लेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत से लोग परामर्श के लिए आते हैं। परामर्श के लिए आने से मतलब ऑनलाइन परामर्श देते हैं हम सबको, क्योंकि हमारी फ़ीस सबसे कम है। हमारी फ़ीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। बहुत से ज्योतिषी होते हैं जो एक्सपीरियंस में बहुत कम होते हैं और बहुत सारी फ़ीस लेते हैं। हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा है, 25 साल का अनुभव है। 25 साल का अनुभव के हिसाब से फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, और 50%, उस पर भी 50% डिस्काउंट। तो कौन इस अवसर का लाभ नहीं लेना चाहेगा। तो
सभी इच्छुक होते हैं हमारे से परामर्श लेने के लिए। कई बार तो हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं, तो हम लोगों को कहते हैं कि बड़े भाई थोड़े रुक जाओ, लेकिन अभी हम कहते हैं कि आप परामर्श लेते हैं तो हम उपलब्ध हैं और हमारे से परामर्श लेके अपने जीवन को सफल बनाइए। हमारे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। वंदे गौ मातरम कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखना, जय गौ माता की अवश्य लिखना। थैंक यू सो मच।